नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो हो सकता है आज के बाद आप लोगों को पहले से बिल्कुल अलग नजर से देखने लगे, क्योंकि इस दुनिया में कुछ ऐसे पावर रूल्स हैं जो सिर्फ कुछ ही लोगों को पता होते हैं, और जो लोग इन रूल्स को समझ लेते हैं वे अक्सर भीड़ से अलग निकल जाते हैं। लेकिन सच यह है कि ये रूल्स हमें कहीं नहीं सिखाए जाते, और इसी वजह से 99% लोग जिंदगी में वही गलतियां दोहराते रहते हैं। लेकिन बुक नेक्सस पर हम ऐसी किताबों के हिडन लेसन्स लेकर आते हैं जो आपकी सोच और माइंडसेट दोनों बदल सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे कंट्रोवर्शियल और पावरफुल किताबों में से एक, द 48 लॉज ऑफ पावर, जिसे लिखा है रॉबर्ट ग्रीन ने। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इस किताब के कुछ ऐसे पावर लॉज जो आपकी सोच पूरी तरह बदल सकते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए, इस वीडियो का आखिरी रूल सबसे ज्यादा पावरफुल है। लॉ 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। सोचिए, आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप मेहनती हैं और आप अपने काम में अपने बॉस से भी बेहतर हैं। अब आपको लगता है कि अगर आप अपनी टैलेंट दिखाएंगे तो लोग आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन कई बार यही आपकी सबसे बड़ी गलती बन सकती है, क्योंकि दुनिया में कई लोग टैलेंट से नहीं बल्कि ईगो से ऑपरेट करते हैं। और जब किसी पावरफुल व्यक्ति को लगता है कि कोई उससे ज्यादा चमक रहा है तो वह व्यक्ति खतरा महसूस करने लगता है। यही कारण है कि द 48 लॉज ऑफ पावर का पहला रूल कहता है नेवर आउटशाइन द मास्टर। मतलब कभी भी अपने बॉस, लीडर या पावरफुल व्यक्ति से ज्यादा चमकने की कोशिश मत करो। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, इतिहास में एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। यह कहानी है फ्रांस के राजा लुई द और उनके मंत्री निकोलास फूके की। फौके बहुत अमीर और टैलेंटेड मंत्री थे। एक दिन उन्होंने राजा को इम्प्रेस करने के लिए अपने पैलेस में एक बहुत ग्रैंड पार्टी रखी। उस पार्टी में लग्जरी, म्यूजिक, डेकोरेशन, सब कुछ इतना शानदार था कि वह पैलेस राजा के पैलेस से भी ज्यादा भव्य लग रहा था। पहले तो राजा मुस्कुराए, लेकिन अंदर ही अंदर उनका ईगो हर्ट हो गया। उन्हें लगा कि उनका मंत्री उनसे ज्यादा पावरफुल और रिच दिख रहा है। और कुछ ही दिनों बाद राजा ने निकोला फौके को अरेस्ट करवा दिया। उनकी सारी पावर और वेल्थ खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मास्टर से ज्यादा चमकने की गलती कर दी। साइकोलॉजी बिहाइंड दिस लॉ, यह रूल इसलिए पावरफुल है क्योंकि इंसान की सबसे सेंसिटिव चीज होती है उसका ईगो। जब किसी पावरफुल व्यक्ति को लगता है कि कोई उससे ज्यादा टैलेंटेड या पॉपुलर हो रहा है तो वह इनसिक्योर महसूस करने लगता है, और इनसिक्योरिटी अक्सर लोगों को डेंजरस डिसीजंस लेने पर मजबूर कर देती है। स्मार्ट स्ट्रेटजी, इस लॉ का मतलब यह नहीं है कि आपको अपनी टैलेंट छुपानी है, बल्कि इसका मतलब है अपनी टैलेंट को स्मार्टली यूज करना। स्मार्ट लोग क्या करते हैं, वे अपने बॉस या लीडर को ऐसा फील कराते हैं कि सारी क्रेडिट उसी की है, और धीरे धीरे वे खुद अपनी पोजीशन मजबूत करते रहते हैं। यानी आप गेम जीतते हैं, लेकिन सामने वाले को लगता है कि जीत उसी की हुई है। पावरफुल लेसन, इस रूल का सबसे बड़ा लेसन यह है, अगर आप चाहते हैं कि पावरफुल लोग आपका सपोर्ट करें तो उन्हें ऐसा फील कराइए कि वे आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब लोग आपके साथ सिक्योर महसूस करते हैं तभी वे आपको आगे बढ़ने देते हैं। रिटेंशन एंडिंग, यही वजह है कि द 48 लॉज ऑफ पावर का पहला लॉ इतना पावरफुल माना जाता है। लेकिन असली सवाल यह है, अगर किसी पावरफुल व्यक्ति को कभी शक ही ना हो कि आप उससे ज्यादा स्मार्ट हैं, तो क्या आप चुपचाप पावर हासिल कर सकते हैं? यही जानेंगे इस किताब के अगले रूल में। लॉ दो, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स। हम में से ज्यादातर लोग बचपन से यही सीखते हैं, दोस्तों पर भरोसा करो। दोस्त हमेशा साथ देते हैं, दोस्ती सबसे मजबूत रिश्ता है। लेकिन असली दुनिया में कई बार सबसे बड़ा धोखा दोस्त ही देते हैं, और यही कारण है कि द 48 लॉज ऑफ पावर का दूसरा रूल कहता है नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन अगर आप इतिहास और साइकोलॉजी को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें एक गहरी सच्चाई छुपी हुई है। क्यों दोस्त ही धोखा दे सकते हैं? दोस्त अक्सर आपको अपने बराबर समझते हैं, और कई बार जब वे आपकी सक्सेस देखते हैं तो उनके अंदर जेलसी पैदा हो सकती है। शुरुआत में वह जेलसी छोटी होती है, लेकिन धीरे धीरे वही जेलसी कंपटीशन बन जाती है, और कंपटीशन कई बार बिट्रेयल में बदल जाता है। इतिहास में कई पावरफुल लीडर्स को सबसे बड़ा धोखा उनके करीबी लोगों से ही मिला। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, रोमन इतिहास में एक बहुत फेमस घटना है। यह कहानी है
महान सेनापति जूलियस सीजर के बहुत सारे दोस्त और समर्थक थे, लेकिन उन्हीं में से एक व्यक्ति था जिस पर सीजर बहुत भरोसा करते थे, मार्कुस जूनियस ब्रूटस उनके बेहद करीबी थे। लेकिन जब सीजर की पावर बढ़ने लगी तो कई लोगों को डर लगने लगा कि वह बहुत पावरफुल हो जाएंगे, और उसी साजिश में ब्रूटस भी शामिल हो गए। जब सीजर पर हमला हुआ तो उन्होंने आखिरी बार ब्रूटस को देखा और कहा, ए तू ब्रूट, तुम भी? ब्रूटस यानी सबसे बड़ा धोखा उन्हें उसी व्यक्ति से मिला जिस पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। एनिमी क्यों ज्यादा लॉयल हो सकता है? अब सवाल आता है, क्या दुश्मन पर भरोसा किया जा सकता है? यहाँ इस रूल का मतलब यह नहीं है कि हर दुश्मन अच्छा होता है, लेकिन अगर कोई फॉर्मर एनिमी आपके साथ काम करने लगे तो वह अक्सर खुद को प्रूव करने के लिए और ज्यादा मेहनत करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर उसने धोखा दिया तो उसे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए कई बार एक एनिमी एक फ्रेंड से ज्यादा लॉयल साबित हो सकता है। स्मार्ट स्ट्रैटेजी। इस रूल का असली मतलब यह है, अपनी इमोशंस से नहीं, स्ट्रैटेजी से सोचिए। दोस्तों पर भरोसा कीजिए, लेकिन आंख बंद करके नहीं। और अगर कभी कोई फॉर्मर एनिमी आपके साथ काम करना चाहता है तो उसे पूरी तरह रिजेक्ट मत कीजिए, क्योंकि कई बार सबसे स्ट्रॉन्ग अलायंस पुराने दुश्मनों से बनते हैं। पावरफुल लेसन। इस लॉ का सबसे बड़ा लेसन यह है, दुनिया में रिलेशनशिप्स सिर्फ इमोशन से नहीं चलते, वे चलते हैं इंटरेस्ट्स और पावर बैलेंस से। जो इंसान यह समझ जाता है वह लोगों को बहुत गहराई से समझने लगता है। रिटेंशन एंडिंग। लेकिन असली सवाल यह है, अगर आप अपने प्लान्स हर किसी को बता दें तो क्या होगा? यही गलती कई लोग करते हैं, और इसी वजह से दी 48 लॉज ऑफ पावर का अगला रूल कहता है, अपने इंटेंशंस कभी पूरी तरह रिवील मत करो। और यही है लॉ 3, कंसील योर इंटेंशंस, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। लॉ 3, कंसील योर इंटेंशंस। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग अपने प्लान्स के बारे में हर किसी को बता देते हैं? वे बताते हैं कि वे क्या करने वाले हैं, कहां पहुंचना चाहते हैं और उनका अगला कदम क्या होगा। लेकिन अक्सर ऐसे लोग अपने ही प्लान से हार जाते हैं, क्योंकि जब लोग आपके इंटेंशंस समझ जाते हैं तो वे आपको रोकने की कोशिश करने लगते हैं। और यही कारण है कि दी 48 लॉज ऑफ पावर का तीसरा रूल कहता है, कंसील योर इंटेंशंस। मतलब अपने असली प्लान्स और इंटेंशंस हर किसी को मत बताइए। साइकोलॉजी बिहाइंड दिस लॉ। जब लोगों को पता चल जाता है कि आप क्या करने वाले हैं तो वे मेंटली तैयार हो जाते हैं और फिर वे आपके रास्ते में रुकावट डाल सकते हैं। लेकिन अगर लोगों को आपके इंटेंशंस समझ ही ना आए तो वे कंफ्यूज रहते हैं, और कंफ्यूजन स्ट्रैटेजी का सबसे पावरफुल हथियार है। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल। इतिहास में कई महान लीडर्स इसी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते थे। सबसे फेमस एग्जाम्पल है चीन के महान योद्धा और रणनीतिकार सन त्सू का। उनकी प्रसिद्ध किताब द आर्ट ऑफ वॉर में एक बहुत पावरफुल बात कही गई है, जब आप हमला करने वाले हों तो ऐसा दिखाइए कि आप कमजोर हैं, और जब आप कमजोर हों तो ऐसा दिखाइए कि आप बहुत शक्तिशाली हैं। यानी 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 अपने असली इंटेंशंस कभी रिवील मत करो, क्योंकि अगर दुश्मन को पता चल गया कि आप क्या करने वाले हैं तो वह पहले ही तैयारी कर लेगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अगर आप हर किसी को अपने प्लान्स बताने लगेंगे तो कई लोग आपको डिस्करेज करेंगे। कुछ लोग आपके आइडियाज कॉपी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चुपचाप काम करते हैं और सही समय आने पर अपना रिजल्ट दिखाते हैं तो लोग हैरान रह जाते हैं। और यही असली स्ट्रैटेजी है, स्मार्ट स्ट्रैटेजी। इस लॉ का मतलब यह नहीं है कि आपको हमेशा सीक्रेटिव रहना है, बल्कि इसका मतलब है अपने प्लान्स को राइट टाइम तक प्रोटेक्ट करना। स्मार्ट लोग क्या करते हैं, वे सामने लोगों को डिफरेंट सिग्नल्स देते हैं ताकि कोई भी उनकी असली स्ट्रैटेजी समझ ना सके। पावरफुल लेसन। दुनिया में कई बैटल्स सिर्फ स्ट्रेंथ से नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी और मिस्ट्री से जीती जाती हैं। अगर लोग आपके इंटेंशन समझ जाते हैं तो गेम आपके खिलाफ हो सकता है, लेकिन अगर लोग आपको समझ ही ना पाए तो आप हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। रिटेंशन एंडिंग। लेकिन एक और बड़ी गलती है जो कई लोग पावर पाने की कोशिश में करते हैं। वे खुद को सबसे ज्यादा ऑनेस्ट और जेनरस दिखाने लगते हैं, लेकिन कई बार बहुत ज्यादा ऑनेस्टी भी आपके खिलाफ जा सकती है। और इसी वजह से दी 48 लॉज ऑफ पावर का अगला रूल कहता है, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। यानी कभी कभी कम बोलना
सबसे बड़ी पावर बन जाता है। और यही है लॉ 4, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। लॉ 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं। वे हर कॉन्वर्सेशन में अपनी बातें, अपने प्लान्स और अपनी ओपिनियंस बताते रहते हैं। उन्हें लगता है कि ज्यादा बोलने से लोग उन्हें स्मार्ट समझेंगे, लेकिन सच अक्सर इसका उल्टा होता है। जितना ज्यादा आप बोलते हैं, उतना ही ज्यादा आप अपने बारे में रिवील कर देते हैं। और यही कारण है कि द 48 लॉज ऑफ पावर का चौथा रूल कहता है, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। मतलब जितना जरूरी है उससे ज्यादा मत बोलिए। साइलेंस की पावर, जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपके शब्दों को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं, लेकिन जब आप बहुत बोलते हैं तो आपकी बातों की वैल्यू कम होने लगती है। साइलेंस कई बार वर्ड से ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि साइलेंस लोगों को आपके बारे में गेस करने पर मजबूर करता है, और मिस्ट्री हमेशा पावर क्रिएट करती है। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, इतिहास में एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। यह कहानी है महान साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन और उनके राइवल गॉटफ्रीड विल्हेल्म लाइबनिट्ज की। दोनों ही कैलकुलस के डिस्कवरी को लेकर बहुत बड़ी राइवलरी में थे, लेकिन न्यूटन अक्सर पब्लिक आर्ग्यूमेंट से दूर रहते थे। वे कम बोलते थे और अपने वर्क को बोलने देते थे। दूसरी तरफ कई लोग डिबेट्स में ज्यादा बोलते रहे, लेकिन हिस्ट्री ने आखिरकार न्यूटन को ही सबसे पावरफुल साइंटिस्ट माना, क्योंकि उनकी रेपुटेशन उनके वर्ड्स से नहीं, उनके रिजल्ट से बनी। साइकोलॉजी बिहाइंड दिस लॉ, जब कोई इंसान बहुत ज्यादा बोलता है तो वह अक्सर ऐसी बातें भी बोल देता है जो उसके खिलाफ जा सकती हैं, लेकिन जब आप कम बोलते हैं तो आप कंट्रोल में रहते हैं। कम बोलने वाला इंसान अक्सर ज्यादा कॉन्फिडेंट और मिस्टीरियस लगता है, और लोग नेचुरली ऐसे व्यक्ति को ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, सिर्फ एक पावरफुल बात बोलते हैं तो लोग आपको बहुत ध्यान से सुनेंगे, और यही कम्युनिकेशन की असली पावर है। स्मार्ट स्ट्रैटेजी, इस लॉ का मतलब यह नहीं है कि आपको हमेशा चुप रहना है, बल्कि इसका मतलब है अपने वर्ड्स को स्ट्रेटेजिकली यूज करना। स्मार्ट लोग क्या करते हैं, वे बोलने से पहले सोचते हैं, और जब वे बोलते हैं तो उनकी हर बात इम्पैक्ट छोड़ती है। पावरफुल लेसन, दुनिया में कई लोग अपनी ही बातों से हार जाते हैं क्योंकि वे ज्यादा बोल देते हैं, लेकिन जो इंसान अपने वर्ड्स को कंट्रोल करना सीख जाता है वह कई सिचुएशंस में नेचुरल एडवांटेज हासिल कर लेता है। रिटेंशन एंडिंग, लेकिन पावर हासिल करने के लिए सिर्फ कम बोलना ही काफी नहीं है। कई बार आपकी रेपुटेशन ही आपकी सबसे बड़ी शील्ड बन सकती है, और यही वजह है कि द 48 लॉज ऑफ पावर का अगला रूल कहता है, सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। यानी आपकी रेपुटेशन आपकी सबसे बड़ी पावर बन सकती है, और यही है लॉ 5, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। लॉ 5, गार्ड योर रेपुटेशन विद योर लाइफ। दुनिया में एक ऐसी चीज है जो आपको बिना कुछ किए पावरफुल बना सकती है, और वही चीज एक पल में आपकी सारी पावर खत्म भी कर सकती है। वह चीज है आपकी रेपुटेशन, यानी आपकी इमेज, जो लोगों के दिमाग में आपके बारे में बनी होती है। और यही कारण है कि द 48 लॉज ऑफ पावर का 5वां रूल कहता है, सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विथ योर लाइफ। मतलब अपनी रेपुटेशन को अपनी जान की तरह प्रोटेक्ट करो। रेपुटेशन क्यों इतनी पावरफुल होती है? जब लोगों के दिमाग में आपकी स्ट्रांग रेपुटेशन बन जाती है तो कई बार लोग आपसे डरने भी लगते हैं, और कई बार वे बिना फाइट किए ही आपके सामने झुक जाते हैं। रेपुटेशन एक इनविजिबल पावर है जो आपके आसपास एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना देती है, लेकिन अगर यह शील्ड टूट जाए तो लोग आपको सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, इतिहास में एक बहुत पावरफुल एग्जाम्पल है। यह कहानी है फ्रांस के महान सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट की। नेपोलियन की रेपुटेशन इतनी पावरफुल थी कि कई बार दुश्मन की सेना उनका नाम सुनकर ही डर जाती थी। उनकी इमेज एक अनबीटेबल लीडर की बन चुकी थी, और इसी रेपुटेशन की वजह से उन्होंने कई बैटल्स जीती। लेकिन जब कुछ बैटल्स में उन्हें हार मिली तो धीरे धीरे उनकी रेपुटेशन कमजोर होने लगी, और जैसे ही उनकी इमेज टूटी उनकी पावर भी कम होने लगी। यानी कभी कभी रेपुटेशन एक्चुअल स्ट्रेंथ से भी ज्यादा पावरफुल होती है। साइकोलॉजी बिहाइंड दिस लॉ, लोग अक्सर रियलिटी से ज्यादा परसेप्शन पर विश्वास करते हैं। अगर लोगों को लगता है कि आप स्ट्रांग, इंटेलिजेंट और पावरफुल हैं
तो वे उसी तरह बिहेव करने लगते हैं। लेकिन अगर आपकी रेपुटेशन खराब हो जाए तो लोग आपको चैलेंज करने लगते हैं। इसलिए परसेप्शन कई बार रियलिटी से ज्यादा पावरफुल होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक बिजनेस ओनर हैं। अगर मार्केट में आपकी रेपुटेशन ऑनेस्ट और रिलायबल व्यक्ति की है तो लोग आप पर जल्दी भरोसा करेंगे। लेकिन अगर एक बार आपकी इमेज खराब हो जाए तो लोग आपसे दूर होने लगेंगे और रेपुटेशन वापस बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्मार्ट स्ट्रैटेजी, इस लॉ का मतलब यह है अपनी रेपुटेशन को हमेशा प्रोटेक्ट करें। अगर कोई आपकी रेपुटेशन को डैमेज करने की कोशिश करे तो उसे इग्नोर मत करें, क्योंकि छोटी सी रूमर भी धीरे धीरे बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। स्मार्ट लोग अपनी इमेज को केयरफुली मैनेज करते हैं। पावरफुल लेसन, दुनिया में कई लोग अपनी रेपुटेशन की वजह से जीतते हैं और कई लोग सिर्फ रेपुटेशन खराब होने की वजह से हार जाते हैं। इसलिए अगर आप पावर चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी रेपुटेशन को स्ट्रांग बनाइए, क्योंकि रेपुटेशन आपकी सबसे बड़ी इनविजिबल पावर हो सकती है। रिटेंशन एंडिंग, लेकिन पावर हासिल करने के लिए सिर्फ रेपुटेशन बनाना ही काफी नहीं है। कई बार आपको लोगों का अटेंशन भी अट्रैक्ट करना पड़ता है, क्योंकि अगर लोग आपको नोटिस ही नहीं करेंगे तो आपकी रेपुटेशन भी ज्यादा पावरफुल नहीं बन पाएगी। और इसी वजह से द 48 लॉज ऑफ पावर का अगला रूल कहता है कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट, यानी अगर आप पावरफुल बनना चाहते हैं तो आपको लोगों का अटेंशन अट्रैक्ट करना होगा। और यही है लॉ 6, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। लॉ 6, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। दुनिया में सबसे खतरनाक चीज क्या है? फेलियर नहीं, बल्कि इनविजिबल हो जाना। अगर लोग आपको नोटिस ही नहीं करते तो आपकी टैलेंट, मेहनत और इंटेलिजेंस सब बेकार हो जाती है, क्योंकि इस दुनिया में अक्सर वही लोग आगे बढ़ते हैं जो लोगों का अटेंशन अट्रैक्ट करना जानते हैं। और यही कारण है कि द 48 लॉज ऑफ पावर का छठा रूल कहता है कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट, मतलब किसी भी तरह लोगों का अटेंशन अट्रैक्ट कीजिए। अटेंशन क्यों इतनी पावरफुल होती है? दुनिया में अटेंशन एक तरह की करेंसी है। जिसके पास अटेंशन है उसके पास इन्फ्लुएंस भी होता है, और जिसके पास इन्फ्लुएंस है उसके पास पावर भी आ जाती है। लेकिन अगर कोई आपको नोटिस ही नहीं करता तो आप धीरे धीरे भीड़ में खो जाते हैं। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, इतिहास में एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है। यह कहानी है महान कलाकार पाब्लो पिकासो की। पिकासो सिर्फ एक टैलेंटेड पेंटर ही नहीं थे, बल्कि वे जानते थे कि लोगों का अटेंशन कैसे अट्रैक्ट करना है। उनकी पेंटिंग्स हमेशा अलग और शॉकिंग होती थी। कई लोगों को उनकी आर्ट समझ नहीं आती थी, लेकिन फिर भी लोग उनके बारे में बात करते रहते थे, और यही अटेंशन उन्हें दुनिया का सबसे फेमस आर्टिस्ट बना गया। साइकोलॉजी बिहाइंड दिस लॉ, लोग अक्सर नॉर्मल चीजों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जो चीज डिफरेंट, बोल्ड या मिस्टीरियस होती है उसे लोग तुरंत नोटिस करते हैं। यही कारण है कि सक्सेसफुल लोग अक्सर कुछ ऐसा करते हैं जो उन्हें भीड़ से अलग बनाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए दो लोग एक ही फील्ड में काम कर रहे हैं। पहला व्यक्ति टैलेंटेड है लेकिन हमेशा बैकग्राउंड में रहता है। दूसरा व्यक्ति एवरेज है लेकिन लोगों का अटेंशन अट्रैक्ट करना जानता है। अक्सर क्या होता है, दूसरे व्यक्ति को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलने लगती हैं क्योंकि लोग उसी को नोटिस करते हैं। स्मार्ट स्ट्रैटेजी, इस लॉ का मतलब यह नहीं है कि आपको चीप अटेंशन चाहिए, बल्कि इसका मतलब है खुद को यूनिक और मेमोरेबल बनाना। स्मार्ट लोग क्या करते हैं? वे कुछ ऐसा करते हैं जिससे लोग उन्हें भूल न सकें, यानी भीड़ में खड़े होकर भीड़ जैसा मत बनिए। पावरफुल लेसन, दुनिया में कई लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं लेकिन वे इनविजिबल रहते हैं, और कई लोग एवरेज होते हुए भी फेमस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि अटेंशन कैसे अट्रैक्ट करना है। याद रखिए, अगर लोग आपको नोटिस नहीं करते तो आपकी पावर भी लिमिटेड रह जाती है। रिटेंशन एंडिंग, लेकिन अटेंशन अट्रैक्ट करने के बाद एक और बड़ी चैलेंज आती है। अगर लोग आपके लिए काम करने लगे तो क्या आप खुद सारा काम करेंगे या आप दूसरों की स्किल का इस्तेमाल करेंगे? और इसी वजह से द 48 लॉज ऑफ पावर का अगला रूल कहता है गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट, यानी स्मार्ट लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते, वे स्ट्रैटेजी से काम करते हैं। और यही है लॉ 7, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। लॉ 7, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो दिन
रात मेहनत करते हैं लेकिन नाम किसी और का होता है, और दूसरे वो जो दूसरों से काम करवाते हैं और इतिहास में उनका नाम लिखा जाता है। सच कड़वा है, लेकिन पावर की दुनिया में यही रूल चलता है। अगर आप हर काम खुद करने में लगे रहेंगे तो आप थक जाएंगे लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों की स्किल्स और मेहनत को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख गए तो आप कम मेहनत में भी बहुत बड़ी पावर हासिल कर सकते हैं। और यही सिखाता है द 48 लॉज ऑफ पावर। लॉ 7, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। लेकिन ध्यान रहे, यह लॉ सिर्फ चालाक बनने के लिए नहीं है। यह लॉ सिखाता है स्ट्रैटेजी, लीडरशिप और स्मार्ट पावर। अगर आप इसे सही तरीके से समझ गए तो आप जिंदगी में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। लॉ 7, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू। इस लॉ का मतलब यह नहीं है कि आप आलसी बन जाएं। इसका असली मतलब है स्मार्ट बनो, सिर्फ हार्ड वर्किंग नहीं। दुनिया के सबसे पावरफुल लोग खुद हर काम नहीं करते, वे एक सिस्टम बनाते हैं और लोग उनके लिए काम करते हैं। बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो या हिस्ट्री, हर जगह यही रूल चलता है। पावरफुल स्टोरी, हिस्ट्री एग्जाम्पल। इतिहास में एक बहुत बड़ा नाम है थॉमस एडिसन। आज लोग उन्हें बिजली का बल्ब बनाने वाला महान वैज्ञानिक मानते हैं, लेकिन एक सच बहुत कम लोग जानते हैं। एडिसन के पास एक बहुत बड़ी रिसर्च टीम थी। उनकी लैब में कई साइंटिस्ट दिन रात एक्सपेरिमेंट्स करते थे। अक्सर असली एक्सपेरिमेंट्स उनकी टीम करती थी, लेकिन दुनिया के सामने क्रेडिट एडिसन को मिलता था। क्या इसका मतलब एडिसन गलत थे? नहीं, क्योंकि एडिसन की असली ताकत थी विजन, लीडरशिप, डायरेक्शन। उन्होंने लोगों की टैलेंट को एक जगह जोड़ा और उससे एक बड़ा इनोवेशन बनाया। यही है लॉ 7 की असली पावर। इस लॉ की असली साइकोलॉजी। जो लोग हर काम खुद करना चाहते हैं वे अक्सर छोटे स्तर पर ही रह जाते हैं, लेकिन जो लोग दूसरों की स्किल्स को इस्तेमाल करना जानते हैं वे एम्पायर बनाते हैं। इस लॉ का मतलब है टैलेंट को पहचानो, सही लोगों को साथ लाओ, सिस्टम बनाओ और विजन तुम्हारा होना चाहिए। लेकिन इस लॉ का डार्क साइड भी है। अगर आप इस लॉ का गलत इस्तेमाल करते हैं तो लोग आपको सेल्फिश और मैनिपुलेटिव समझ सकते हैं। इसलिए स्मार्ट लीडर्स हमेशा यह करते हैं, टीम को रिस्पेक्ट देते हैं, सही रिवॉर्ड देते हैं और लोगों को ग्रो करने का मौका देते हैं ताकि लोग खुशी से उनके साथ काम करें। रियल लाइफ एग्जाम्पल। आज के बड़े एंटरप्रेन्योर्स को देखो, जैसे स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क। क्या ये लोग हर टेक्नोलॉजी खुद बनाते हैं? नहीं, लेकिन उनके पास एक विजन होता है और हजारों इंजीनियर्स उस विजन को रियलिटी बनाते हैं। यही कारण है कि वे दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों में गिने जाते हैं। फाइनल लेसन, अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है। आपको सीखना होगा स्मार्ट वर्क, लीडरशिप, पीपल मैनेजमेंट, क्योंकि असली पावर तब आती है जब लोग आपके विजन के लिए काम करते हैं। और यही है लॉ 7, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। लेकिन रुकिए, अगला लॉ इससे भी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है। वह लॉ बताता है कैसे कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के लोगों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। अगर आप सच में पावर की साइकोलॉजी समझना चाहते हैं तो अगला लॉ जरूर सुनिए, क्योंकि अगला रूल आपकी सोशल पावर पूरी तरह बदल सकता है। लॉ 8, मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। दोस्तों, पावरफुल लोग कभी हर जगह भागते नहीं, वे इंतजार करते हैं और दुनिया खुद उनके पास आती है। साधारण लोग क्या करते हैं? वे लोगों को मनाने के लिए भागते हैं, अटेंशन के लिए भागते हैं, अपॉर्चुनिटीज के पीछे भागते हैं। लेकिन पावरफुल लोग वे ऐसी सिचुएशन बनाते हैं कि लोग खुद उनके पास आए। और यही सिखाता है द 48 लॉज ऑफ पावर। लॉ 8, मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। अगर आप इस लॉ को समझ गए तो आप सिर्फ मेहनत नहीं करेंगे बल्कि लोग खुद आपको ढूंढेंगे, और यही असली पावर है। लॉ 8, मेक अदर पीपल कम टू यू। इस लॉ का सिंपल मतलब है कभी भी हमेशा पीछा मत करो। जब आप किसी के पीछे भागते हैं तो आपकी वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन जब लोग आपके पास आने के लिए मजबूर होते हैं तो आपकी पावर बढ़ जाती है। पावरफुल लोग हमेशा कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं। पावरफुल स्टोरी, हिस्ट्री एग्जाम्पल। इतिहास में एक बहुत चतुर राजा था, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन ने कई युद्ध जीते, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ सेना नहीं थी, उसकी स्ट्रैटेजी थी। एक बार युद्ध के दौरान नेपोलियन ने जानबूझकर अपनी सेना को थोड़ा पीछे हटा लिया। दुश्मन को लगा कि नेपोलियन डर गया है। दुश्मन की सेना तेजी से आगे बढ़ी और उन्हें लगा कि जीत आसान है, लेकिन यही नेपोलियन की चाल थी।
जैसे ही दुश्मन आगे आया, नेपोलियन ने उन्हें जाल में फंसा लिया और फिर हमला किया। दुश्मन पूरी तरह हार गया। नेपोलियन ने उन्हें अपने पास आने पर मजबूर किया। यही है लॉ 8 की असली पावर, साइकोलॉजी बिहाइंड दिस लॉ। जब आप लोगों के पीछे भागते हैं तो आप वीक दिखाई देते हैं, लेकिन जब लोग आपको पाने के लिए मेहनत करते हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसीलिए रेयर चीजें ज्यादा वैल्यूएबल ये होती हैं, डिफिकल्ट लोग ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, लिमिटेड चीजों की डिमांड ज्यादा होती है। ये पूरी दुनिया स्कैर्सिटी प्रिंसिपल पर काम करती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, आज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देखो, वे हर किसी के पीछे नहीं भागते। वे ऐसा कंटेंट बनाते हैं कि लोग खुद उन्हें फॉलो करें। जैसे मिस्टर बीस्ट, उन्होंने शुरुआत में लोगों से अटेंशन मांगने के बजाय ऐसा कंटेंट बनाया कि लोग खुद उनके वीडियोस देखने लगे। आज करोड़ों लोग उनके वीडियोस का इंतजार करते हैं। यही है लॉ 8 की मॉडर्न पावर। इंपॉर्टेंट वार्निंग, इस लॉ का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। अगर आप हमेशा दूरी बनाए रखेंगे तो लोग सोचेंगे कि आप एरोगेंट या ईगोइस्टिक हैं। इसलिए स्मार्ट लोग बैलेंस रखते हैं। वे वैल्यू क्रिएट करते हैं, मिस्ट्री रखते हैं और लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट भी देते हैं। प्रैक्टिकल लेसन, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों तो ये 3 चीजें याद रखें। वैल्यू क्रिएट करो, ऐसा स्किल डेवलप करो जो लोगों के काम आए। स्कैर्सिटी बनाओ, हर समय अवेलेबल मत रहो। क्यूरियोसिटी पैदा करो, लोगों को ऐसा महसूस हो कि आपके पास कुछ खास है। जब ये 3 चीजें मिलती हैं तो लोग खुद आपके पास आते हैं। फाइनल मैसेज, पावरफुल लोग हर दरवाजा नॉक नहीं करते, वे ऐसी जगह बनाते हैं जहां लोग खुद उनके दरवाजे पर आते हैं। और यही है लॉ 8, मेक अदर पीपल कम टू यू। लेकिन असली पावर अभी बाकी है। अगला रूल बताता है क्यों कुछ लोग कम बोलकर भी बहुत पावरफुल लगते हैं। यह रूल आपकी कम्युनिकेशन पावर को पूरी तरह बदल सकता है। अगर आप सच में पावर की साइकोलॉजी सीखना चाहते हैं तो अगला लॉ जरूर सुनिए। लॉ 9, एक्शन से जीतिए, आर्ग्यूमेंट से नहीं। यह नियम आता है प्रसिद्ध किताब द 48 लॉज ऑफ पावर से, जिसे लिखा है रॉबर्ट ग्री ने। लॉ 9 का सीधा मतलब है कभी भी बहस जीतने की कोशिश मत करो, बल्कि अपने काम और परिणाम से लोगों को गलत साबित करो। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई यह है, लोग शब्दों से नहीं परिणामों से प्रभावित होते हैं। पावरफुल इंट्रो, ऑडियंस हुक। कल्पना कीजिए आप किसी से बहस कर रहे हैं, आपके पास मजबूत तर्क हैं, आप पूरी बहस जीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है? सामने वाला व्यक्ति बाहर से शायद चुप हो जाए, लेकिन अंदर ही अंदर वह आपसे नाराज हो जाता है। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है उसका अहंकार। जब आप बहस में किसी को हरा देते हैं तो आप उसकी सोच नहीं बदलते, आप सिर्फ उसका ईगो चोटिल कर देते हैं। और यही वजह है कि द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ 9 कहता है एक्शन से जीतिए, आर्ग्यूमेंट से नहीं। आर्ग्यूमेंट्स क्यों खतरनाक होते हैं? जब भी आप किसी से बहस करते हैं 2 चीजें होती हैं। सामने वाला खुद को बचाने लगता है, उसकी ईगो उसे सच मानने नहीं देती। इसलिए अक्सर बहस में कोई भी अपनी सोच नहीं बदलता, बल्कि दोनों लोग और ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं। लेकिन जब आप रिजल्ट्स दिखाते हैं तो वही लोग खुद मान जाते हैं। हिस्टोरिकल स्टोरी, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे गैलीलियो गैलीली। उन्होंने यह साबित किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। लेकिन उस समय धार्मिक संस्थाएं यह मानती थीं कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। गैलीलियो ने अपने तर्क और प्रमाण दिए, लेकिन लोग उनकी बात मानने को तैयार नहीं थे। बहस और विवाद बढ़ते गए। आखिरकार गैलीलियो को चुप कर दिया गया, लेकिन समय के साथ उनके प्रयोग और परिणाम सही साबित हुए। आज पूरी दुनिया मानती है कि गैलीलियो सही थे। यह लॉ हमें यही सिखाता है, बहस से नहीं, सच्चाई को समय और परिणाम साबित करते हैं। साइकोलॉजी बिहाइंड दिस लॉ, जब आप किसी को सीधे गलत कहते हैं तो उसका दिमाग तुरंत डिफेंस मोड में चला जाता है। लेकिन अगर आप चुपचाप काम करते हैं और परिणाम सामने आते हैं तो वही लोग खुद कहेंगे शायद यह व्यक्ति सही था। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई कहता है तुम कभी सफल नहीं हो सकते। आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला, उससे बहस करो और उसे समझाने की कोशिश करो। दूसरा, कुछ मत बोलो, बस मेहनत करो और सफलता हासिल करो। जब आप सफल होंगे तो वही लोग आपकी कहानी दूसरों को बताएंगे। यही है लॉ 9 की असली ताकत। प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी, इस लॉ को अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए कम बोलिए, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन मत कीजिए, काम पर ध्यान दीजिए, रिजल्ट्स खुद बोलेंगे। ईगो बैटल से दूर रहिए,
हर बहस जीतना जरूरी नहीं होता, कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। फाइनल लेसन, याद रखिए, बहस जीतकर आप शायद किसी को हरा दें, लेकिन परिणाम दिखाकर आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं। इसलिए स्मार्ट लोग अपनी ऊर्जा बहस में नहीं, काम और परिणाम में लगाते हैं।